आचार्य भगवंत की जिन शासन के प्रति जो प्रेम था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा करके जब कुंडलपुर के बड़े बाबा खड़े किए, तब लोगों को समझ में आया, पहली बार जैन समाज के लोगों को, कि मंदिर इसको कहते हैं, ये मंदिर कहलाता है। उसके पीछे तुमने तो सिर्फ तालियां बजाई, गुरुजी ने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी। पूरी जान की बाजी लगा करके जब प्रेम पे कोई जी जाता है ना बंधुओं, तब जाकर के ये ऐसे जिन शासन के स्रोत खड़े होते हैं। थर्ड जनरेशन को कुछ दे करके जाना था, उन्होंने हमारी आंख के सामने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। आज भी आंख बंद करता हूं तो गुरुजी का पुरुषार्थ दिखाई देता है, उनकी पूरे देह से बहता हुआ पसीना दिखाई देता है, थका हुआ शरीर दिखाई देता है, चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियां दिखाई देती हैं। गुरुदेव के दांत से रहित पूरा चेहरा जब मैं देखता हूं तो गुरुजी से अंधेरे में पूछता हूं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आचार्य जी के मन के अंदर से एक ही आवाज आती है, मेरा स्वच्छ निर्मल और समृद्ध जो प्रेम है, मैं उस प्रेम में जीना चाहता हूं, इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो उनके वृद्ध शरीर से उनका प्रेम दिखाई देता है। गौवंश को देख करके, गौशालाओं को देख करके आप उनका प्रेम देखिएगा। जिन शासन के इतने बड़े बड़े जिनायतनों को देख करके आचार्य जी की समृद्धि की परिभाषा तो देखिए। उस समृद्धि की परिभाषा अकेले थोड़ी पूरी हुई, उस समृद्धि की परिभाषा में आप जैसे महानुभाव ने अपनी शक्ति का उपयोग भी किया है। एक ऐसे पुण्यात्मा के बढ़ते हुए पुण्य में आपने अपना एक छोटा छोटा जो दिया जलाया है ना, वे लोग बहुत ऊंचे स्तर के हैं, जिन्होंने गुरुदेव के रहते रहते धन का दान दिया और धन को दान देकर के अपने आप को कृतकृत्य माना कि इतने बड़े महापुरुष के चरणों में हमारे इस घर का पैसा लग गया। बड़े सौभाग्य की बात थी। उनका प्रेम देखो कैसा गजब का है। उनका प्रेम गौशालाओं में, उनका प्रेम जिनालयों में, उनका प्रेम साधु वर्गों में देखिए। हम लोगों के बीच में गुरु जी का प्रेम देखिए। हम लोगों को इतना दिया, गुरु जी ने इतना दिया। आज भी मतलब उस दृश्य को मैं आज भी याद करता हूं और रोता हूं इस बात को लेकर के। जब मैं रेवती रेंज में 2020 में मुझे गुरु जी ने कहा कि नम्र बाहर जाना है, तो ऐसे बोले बाहर जाना है मतलब? हमने कहा कमरे से बाहर जाना होगा। हाँ मैं चला जाता हूँ। बोले ऐसे बोला, नहीं नहीं यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना है। हमने कहा कहाँ? आचार्य जी बोलते हैं एक काम करो, इनको 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 ले लो और तुम चले जाओ। हमने कहा कहाँ चले जाओ? बोलते कोरोना आ रहा है, कोरोना फट गया है, तुम यहाँ से खाते गाँव चले जाओ, इनकी भी रक्षा हो जाएगी और सब व्यवस्थित हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप बोलते हैं तो चले जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कोई बड़े महाराज जी दे दो। एक बड़े महाराज जी मिल जाएंगे ना तो सब व्यवस्थित रहेगा, हम तो छोटे हैं। 85 बोलते हैं कोई बड़ा बड़ा नहीं है हमारे पास, तुम ही हो, ले जाओ। जब गुरुजी ने बाद में एक और संवाद कहा, गुरुजी ने कहा अच्छे से रहना है, सबको मिलकर के आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमने आचार्य जी से एक ही बात कही। हमने कहा गुरुजी, ऐसे ही बैठ करके हम और गुरुजी बैठे थे, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी एक बात बताइए, आपको मुझे बाहर भेजना था तो जब मुझे 2004 में दीक्षा दी थी 2008 में भेज देते। 2-4 सालों में प्रेम इतना पैदा नहीं होता, इतनी आपस में इतनी श्रद्धा भाव पैदा नहीं होते। शुरू के शिष्य रहते हैं, थोड़ी कम श्रद्धा रहती है, चले जाते अच्छे से। आज जिंदगी के 20 साल साथ में रखने के बाद आप बोल रहे हैं मुझसे कि तुम बाहर चले जाओ। मैं कैसे रहूँ आपके बिना, आप मुझे बताइए। मैंने गुरुजी से कहा ये शब्द। आचार्य जी भावुक होकर के बोलते हैं अभी समय आ गया है, अभी जाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं गए तो अगला समय और दुख वाला होगा, जब मैं दुनिया छोड़ करके चला जाऊंगा और तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। इसलिए मेरे रहते तुम यहां से बाहर जाओ। जैसे उस कृष्ण ने पूरी युद्ध जीतने के बाद अंतिम समय में पहले अर्जुन से कहा कि पहले तू रथ से उतर, बाद में मैं रथ से उतरूंगा, क्योंकि इस रथ में इतनी दैवी शक्तियां हैं, इतना प्रकोप है कि अगर हम पहले उतर गए रथ से और तुम इस रथ में चढ़े रहे तो फिर बाद में तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। गुरुजी ने हमको पहले उतारा, 10 साधु इधर उतारे, 10 साधु इधर उतारे, बोले तुम लोग बाहर जाओ, रथ खाली करो। पूरा रथ खाली कर दिया, सिर्फ 4-5 लोगों को रथ में बैठाया। उसके बाद गुरुजी दूर से बोलते हैं मैं तुम्हें यहीं से खड़ा हुआ वहां देख रहा हूं। हमने आचार्य जी से, जब आचार्य जी के संवाद आया मेरे पास, गुरुजी बोले मैं जहां हूं वहीं से तुम्हें देख रहा हूं।
मैंने चाची से कहा बस आप जहाँ भी रहें वहाँ से मुझे देखते रहिएगा, इतने में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक समृद्ध प्रेम पैदा तो करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन एक विचार शक्ति की समृद्धता से अधूरे होने के कारण हम छोटे छोटे क्षुद्र जीवन जी रहे हैं। 2 समोसे खा लेते हैं, अपने आप को सेठ समझते हैं 200 रुपए का किलो का 500 रुपए का हापूस आम खा लोगे, अपने आप को बहुत बड़ा, अरे देखा हमारे घर के अंदर हापूस आत है। समृद्धि की ये परिभाषा नहीं है। समृद्धि की ये परिभाषा है कि मोहल्ले में साधु दिखे तो सबसे पहले इस मोहल्ले के साधु को घर के अंदर बुला करके एक बार खड़ा कर लें, खड़ा तो करके देखें हमारा घर समृद्ध है कि नहीं है। समृद्धि की कई परिभाषाएं होती हैं, कई क्वालिटियां होती हैं। बहुत कुछ कह गया 50-55 मिनट में। जहां तक आपका उपयोग जाए अपने आप को संवारने की कोशिश करिएगा। अपने मेंटल मैप को थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, जीवन और उन्नत हो। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।